राइट, सो दिस इज द गैस्ट्रिक कैंसर। ओके, मोस्ट कॉमनली गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर कौन सा है? गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। फिर उसके बाद कुछ लिम्फोमा है, ये दूसरा टाइप है, राइट। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर, कॉमन म्यूटेशन इसमें कौन सा होता है? KIT और PDGFRA, राइट। तो आपने ये सबसे मोस्ट कॉमनली ये याद रखना है, राइट, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। उसके बाद एक और टाइप है जिसको कार्सिनोइड ट्यूमर कहते हैं, राइट, विच इज़ वेरी रेयर। ओके, तो अर्ली एग्रेसिव लोकल स्प्रेड विथ नोड और लीवर मेटास्टेसिस। अब ये मेटास्टेसिस कैसे करता है? ये बहुत ही जल्दी जो है ना, क्या कहते हैं उसको, स्प्रेड कर जाता है, राइट। और कैसे स्प्रेड करता है? या तो लीवर के थ्रू या तो फिर लिम्फ नोड्स के थ्रू स्प्रेड करता है, राइट, यानी फैल जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लिम्फ नोड्स कौन कौन से फॉर एग्जांपल इन्वॉल्व होते हैं इसमें, लीवर में क्यों मेटास्टेसिस होता है इतनी जल्दी, राइट। आई ऑलरेडी एक्सप्लेंड इट। सो ऑफन प्रेजेंट्स लेट विथ, अच्छा ये जो है ना, ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स है, ये आपने याद रखना है, राइट। बिकॉज व्हेन आई वाज चेकिंग द MCQs, राइट, MCQs में जो है ना, इसके 4 फीचर्स बताए गए थे, राइट। फॉर एग्जांपल वेट लॉस, अर्ली सेटाइटी, एब्डोमिनल पेन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। तो ये 4 चीज़ें थी फॉर एग्जांपल केस स्टडी में, राइट। तो इसी 4 चीज़ों को लेके आपने जो है क्या करना है, याद रखना है, राइट, इसके क्लिनिकल फीचर्स वेपन के थ्रू। फॉर एग्जांपल W stands for weight loss, E stands for early satiety, A stands for abdominal pain, O stands for obstruction, and in some cases acanthosis nigricans, ये स्किन के ऊपर होता है, राइट, acanthosis nigricans। अच्छा जी, सो यू कैन सर्च द पिक्चर ऑफ acanthosis nigricans, राइट, कि ये दिखता कैसे है। अच्छा, एक और बात आपको बताने लगा था, व्हाट वाज द, अच्छा, यस, मोस्टली जो ये गैस्ट्रिक कैंसर के केसेस आते हैं ना, वो मैंने जब MCQs में देखा था तो वो कुछ इस तरह से था कि ये या तो फिर कोरियन पीपल में ज़्यादातर पाए जाते हैं या तो फिर जापानीज़ में, राइट, ओल्ड कोरियन पीपल या जापानीज़ पीपल में। और उसके साथ आपको हिस्ट्री देंगे कि ये लोग जो है ज़्यादातर क्या खाते थे? स्मोक्ड फूड्स, राइट। स्मोक्ड फूड जो मतलब ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग खाते हैं, राइट, स्मोक्ड फूड्स। अच्छा जी, तो ये है गैस्ट्रिक कैंसर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, राइट। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर, एक है इंटेस्टिनल टाइप और दूसरा है डिफ्यूज टाइप। ओके, अब इंटेस्टिनल टाइप किस वजह से होता है? इंटेस्टिनल टाइप जो होता है सबसे मोस्ट कॉमनली H पाइलोरी की वजह से होता है, राइट। अगर H पाइलोरी का इन्फेक्शन हो आपके स्टमक में और आपने उसको ट्रीट नहीं किया, सो दैट में लीड टू गैस्ट्रिक कैंसर, राइट। उसके अलावा है डाइट्री नाइट्रोजामाइंस, फॉर एग्जांपल द स्मोक्ड फूड्स, क्योंकि स्मोक्ड फूड्स के अंदर जो है नाइट्रोजामाइंस पाए जाते हैं, राइट। कॉमन इन ईस्ट एशियन कंट्रीज, सी ईस्ट एशियन कंट्रीज। टोबैको स्मोकिंग, ए क्लोरहाइड्रिया का मतलब ये है ना कि जब आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, राइट, कहाँ पे? स्टमक के अंदर, राइट। दैट दैट टर्म इज कॉल्ड इज द ए क्लोरहाइड्रिया, राइट। उसके अलावा है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, राइट। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड अबाउट क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, राइट। उसके बाद है कॉमनली ऑन लेसर कर्वेचर। हाँ, यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि जो इंटेस्टिनल ट्यूमर्स होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे होते हैं? इंटेस्टिनल ट्यूमर्स अलोंग द लेसर कर्वेचर मोस्टली होते हैं, राइट। लेसर कर्वेचर ये स्टमक का एक एरिया है, राइट। अच्छा, लुक्स लाइक अल्सर विथ रेज्ड मार्जिन्स, सो किस तरह से दिखते हैं? अल्सर्स की तरह से दिखते हैं, राइट। अल्सर्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, राइट, लेक्चर। उसके बाद है डिफ्यूज टाइप। ये डिफ्यूज कौन सा है? गैस्ट्रिक कैंसर का दूसरा टाइप, उसको उसको क्या कहते हैं हम? डिफ्यूज टाइप, राइट। डिफ्यूज किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल स्टमक के अंदर जो है ना उसके वॉल्स में जो है फैल जाता है, राइट। इसीलिए हम इसको डिफ्यूज कहते हैं। अच्छा जी, नॉट एसोसिएटेड विथ H पाइलोरी, ये H पाइलोरी की वजह से नहीं होता, राइट। मोस्ट केसेस ड्यू टू ई कैडहेरिन म्यूटेशन, राइट। ई कैडहेरिन म्यूटेशन, सिंगलेट रिंग cells, mucin filled cell with peripheral nuclei. This is very important, right? This is very important. Let me explain this for you. ये है क्या? For example, this is a cell, right? Normally क्या होता है? ये सेल होता है, right? फिर सेल के पास जो है यहाँ पे जो है क्या होता है? साइटोप्लाज्म, राइट, साइटोप्लाज्म। ओके, दिस इज साइटोप्लाज्म। अब उसमें क्या होता है? नॉर्मली ये जो न्यूक्लियस होता है कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस जो है बीच में होता है, राइट, बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस, राइट। लेकिन ये जो फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक कैंसर के सेल्स है ये किस तरह से आपको दिखेंगे? सबसे पहले ये एक सेल होगा, राइट, सेल, इसके अंदर जो है इस तरह से साइटोप्लाज्म होगा, राइट, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है ना वो बिल्कुल इस तरह जो है ना साइड पे चला, साइड पे गया होगा, राइट, इस तरह साइड पे गया होगा, ये है इसका न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस इस तरह साइड पे
पुश करता है इसको, राइट, वैक्यूल इसको पुश करता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग इस टाइप के सेल को हम क्या कहते हैं, सिग्नेट रिंग सेल, राइट, सिग्नेट रिंग सेल। जब आप फॉर एग्जांपल बायोप्सी माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखते हो तो आपको इस तरह से सेल नज़र आएगी, राइट, जिसका साइटोप्लाज्म होगा और इसका न्यूक्लियस बिल्कुल एक साइड पे पुश हुआ होगा, राइट। सो इसको हम क्या कहेंगे, सिग्नेट रिंग सेल, राइट। म्यूसिन फिल्ड सेल्स विद पेरिफेरल न्यूक्लियाई, देखो इसका न्यूक्लिया कहाँ पे, पेरिफेरी पे, राइट, साइड पे है। अच्छा जी, तो आई होप यू अंडरस्टूड। स्टमक वॉल ग्रोसली थिकन्ड एंड लेदरी, लिनाइटस प्लास्टिका। अब स्टमक के वॉल को हम क्या कहते हैं, लिनाइटस प्लास्टिका, राइट। क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टमक के वॉल में गैस्ट्रिक कैंसर जो है फैल चुका है, राइट। कैंसर फैलने की वजह से कैंसर ने क्या किया, बिल्कुल जो है स्टमक के वॉल को थिक बना दिया है, थिक बना दिया है और सख्त कर दिया है, उसको स्टिफ बना दिया है, राइट। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, थिकन्ड एंड लेदरी, राइट। अच्छा जी, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, वेट लॉस क्यों होता है इन पेशेंट्स में, राइट। कभी कभी हमें जो है क्लिनिकल फीचर्स याद करने में बड़ी वो दिक्कत पेश आती है। वजह क्या है उसकी, क्योंकि हमें फॉर एग्जांपल वो पता ही नहीं होता, राइट, मैकेनिज्म नहीं पता होता। वेट लॉस ऑब्वियसली क्यों होता है पेशेंट में, इसीलिए वेट लॉस होता है क्योंकि उसके फॉर एग्जांपल ये जो है ना स्टमक, राइट, इसके स्टमक में तो आधा जो स्टमक है इसका, इसमें क्या होता है, कैंसर सेल्स होते हैं, राइट। इसमें आधे स्टमक में कैंसर सेल्स होते हैं। तो खाना खाने के लिए बहुत कम जगह होती है इनमें, राइट। थोड़ा सा खाना खाते हैं उसके बाद इनको बस कर जाता है, राइट। तो इसीलिए ये जो पेशेंट्स है ये ज़्यादा खाना नहीं खाते, इसीलिए इनको वेट लॉस होता है, राइट। फिर उसके बाद अर्ली सेटाइटी। अर्ली सेटाइटी क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा सा जैसे ही खाना खाते हैं ना उसके बाद इनको बस कर जाता है, ये कहते हैं कि यार इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी फुल हो चुका है, राइट। क्योंकि इनके स्टमक के में कैंसर है, राइट, कैंसर की वजह से ये ज़्यादा नहीं खा पाते। फिर इसके बाद एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन तो हो गई ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि कैंसर है। तो कैंसर ने क्या करना है, कैंसर ने जो है प्रेशर अप्लाई करना है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पैनक्रियास है, स्प्लीन है, राइट, कभी कभी स्मॉल इंटेस्टिन वगैरह पे ये क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन तो हो गई, राइट। फिर इसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन इन सम केसेस एक्एंथीसिस नाइग्रिकेंस, राइट। इसका आपने पिक्चर देखना है कि एक्एंथीसिस नाइग्रिकेंस दिखता कैसे, राइट। अच्छा जी, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी दिखता है ये। फिर इसके बाद है विर्च्यूज नोड। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट इज विर्च्यूज नोड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड बाय मेटास्टेसिस फ्रॉम स्टमक, राइट। इट इज़ वेरी इजी, राइट। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, जैसे ये कैंसर फॉर एग्जांपल आपके सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में फैल जाते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, विर्च्यूज नोट, राइट, विर्च्यूज नोट, राइट, विर्च्यूज नोट, ओके। तो विर्च्यूज नोट किसको कहते हैं, जब कैंसर जो है फैल जाता है स्टमक से सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में, राइट, उसको विर्च्यूज नोट कहते हैं। उसके बाद एक क्रूकनबर्ग ट्यूमर। क्रूकनबर्ग ट्यूमर क्या है, मेटास्टेसिस टू ओवरीज। फॉर एग्जांपल ये है स्टमक के अंदर कैंसर, ये कैंसर फैल रहा है किसके अंदर, ओवरीज के अंदर, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रूकनबर्ग ट्यूमर, राइट। उसके बाद है सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, राइट। सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल का क्या मतलब है, सबक्यूटेनियस पेरिअम्बिलिकल मेटास्टेसिस, राइट। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टमक एंड दिस इज द कैंसर, राइट। दिस कैंसर इज स्प्रेडिंग इनटू द सबक्यूटेनियस पेरिअम्बिलिकल लिम्फ नोड्स, राइट। तो इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, राइट। जैसे आपको सिस्टर मैरी मैरी जोसेफ नोड्यूल कहीं पे दिखे ना तो आपने क्या याद करना है, अम्ब्लिकस याद करना है, राइट, अम्ब्लिकस, राइट, अम्ब्लिकस। उसके बाद है ब्लमर शेल्फ, पल्पेबल मैस ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन सजेस्टिंग मेटास्टेसिस टू रेट्रो यूट्राइन पाउच और पाउच ऑफ डगलस। यू रिमेंबर मैंने आपको ये बताया था, दिस वन, रेक्टम एंड यूट्रस के बीच में ये जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, पाउच ऑफ डगलस, राइट। तो कभी कभी इन पेशेंट्स में जो गैस्ट्रिक कैंसर के पेशेंट्स आते हैं ना, आपने क्या करना है, आपने जो है ऑब्वियसली आपको पता होगा डिजिटल रेक्टल रेक्टल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, राइट। रेक्टल एग्जामिनेशन जब आप करते हो ना, आप फॉर एग्जांपल अपनी उंगली जब रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हो, राइट, तो उससे क्या होता है कि आपको जो एक पल्पेबल मास फील होता है, राइट, पल्पेबल मास, राइट। जैसे आप उंगली अपना अंदर करते हो, राइट, पल्पेबल मास फील होता है, तो आप उससे जो है वो आपको हेल्प करेगा डायग्नोसिस में, राइट। आपने फॉर एग्जांपल पेशेंट का रेक्टल एग्जामिनेशन किया जिसमें आपको क्या मिला, रेक्टम में पल्पेबल मास मिला, राइट। आपने अपनी उंगली के साथ उसको फील किया, राइट। इंक्लूडिंग दैट आपने फिर क्या करना है, आपने जो है पेशेंट से पूछना है कि आपको और कौन कौन से सिम्टम्स है, राइट। तो पेशेंट आपको बताएगा कि मैं फॉर एग्जांपल स्मोक्ड फूड ज़्यादा खाता हूँ, मैं ज़्यादा खा नहीं पाता, राइट, अर्ली सेटाइटी, उसके अलावा वेट लॉस मुझे होता है, फिर एब्डोमिनल पेन होता है, राइट। ये सारे फीचर्स जो है ना आपको हेल्प करेंगे, राइट, डायग्नोसिस बनाने में, राइट। सो अच्छा जी,
सो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस नाउ। आपको पता है कि ये कैंसर जो है कहाँ पे होता है, स्टमक में, राइट। तो आपने क्या करना होता है डायग्नोसिस के लिए, वेरी सिंपल, ओके। एंडोस्कोपी करना होता है। एंडोस्कोपी क्या है, इस तरह से एक डिवाइस है, राइट। इस डिवाइस के एंड में ऐसे कैमरा फिट होता है, राइट, कैमरा, कैमरा, राइट। तो आपने क्या करना है, इस डिवाइस को ऑब्वियसली इसके मुंह के थ्रू इंसर्ट करना है। फिर ये ऑब्वियसली ये आएगा इसके एसोफेगस में, फिर एसोफेगस से आएगा स्टमक में, राइट। स्टमक के अंदर फिर आप इस कैमरे के थ्रू देखोगे कि इसके अंदर स्टमक के अंदर कौन सी अबनॉर्मेलिटी है, राइट। तो जब आप कैमरे के थ्रू देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा, कैंसर, सिंपल, राइट। और इसका फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रीटमेंट करना है, कैसे करोगे, सर्जरी के थ्रू, दैट्स इट, राइट। एंडोस्कोपी और बायोप्सी आपको हेल्प करेगा डायग्नोसिस करने में।